बुद्धा का एक शिष्य बौद्धि धर्मान बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चाइना पहुंचे। वहां के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वहां एक नई शिक्षा का प्रचार शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। चीन के सम्राट ने भी उनकी महानता के किस्से सुने हुए थे और उन्हें यह भी पता चला कि वह महात्मा बहुत से लोगों की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। सम्राट भी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे और कहा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? बौद्धि धर्मान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। कल से आप रोज सुबह मेरे पास आ जाना जब कोई मेरे आसपास नहीं होगा और आप भी अकेले ही और खाली हाथ आना, लेकिन एक चीज अपने साथ जरूर लाना। सम्राट ने पूछा, भले वह क्या है? उन्होंने कहा, अपने अशांत मन को जरूर अपने साथ लाना। उसे घर पर भूल मत जाना, वरना मैं अशांत दिमाग को शांत नहीं कर पाऊंगा। सम्राट बड़ी हैरानी से उस संत को देखता है और सोचता है कि मुझे तो लगा था यह कोई बड़ा संत होगा, परंतु यह तो कोई पागल लगता है जो कह रहा है कि अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। फिर सम्राट अपने घर चला जाता है, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया था। सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। बौद्धि धर्मान की बड़ी बड़ी आंखें उसके सामने आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि सुबह उनके पास जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो पागल आदमी ने मुझे अकेला देख मुझ पर हमला कर दिया तो। लेकिन फिर सम्राट को याद आया कि वो तो एक योद्धा है, भला एक साधु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वो पूरी रात यही सब सोचता रहा और अगले सुबह अंधेरे में बौद्धि धर्मान के पास जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उनसे प्रभावित भी था। सम्राट अंधेरे में बौद्धि धर्मान की झोपड़ी में पहुंचे। बौद्धि धर्मान अपनी झोपड़ी में डंडा लिए बैठे हुए थे और सम्राट को देखकर उन्होंने कहा, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपना अशांत मन लाए हो ना साथ में, मैं उसे ही शांत करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको हाथ में लेकर दिखा सकूं, वो तो मेरे भीतर है। बौद्धि धर्मान ने कहा, अच्छा तो फिर आंखें बंद करो और यह खोजने की कोशिश करो कि तुम्हारा अशांत मन तुम्हारे अंदर कहाँ पर है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो तुम मुझे दिखाना, मैं उसे इस डंडे से शांत कर दूंगा। यह सुन सम्राट को विश्वास हो गया कि मैं एक पागल व्यक्ति के पास आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अशांत मन को ढूंढने में लग गया। उसने बहुत ढूंढा, एक एक कोने में ढूंढा, परंतु उसे उसका मन नहीं मिला। सम्राट को एहसास हुआ कि अशांति तो विलीन हो चुकी है। काफी समय गुजर गया और उसे पता ही नहीं चला, उसका चेहरा शांत हो गया। वो बुद्धा की प्रतिमा जैसा हो गया और जब सूर्य उदय होने लगा तब बौद्धि धर्मान ने कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो, इतना पर्याप्त है। अब बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? सम्राट ने आंखें खोली और वो इतना शांत था कि शायद ही कोई इतना शांत हो सके। उसने बौद्धि धर्मान के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट वोउ ने अपनी आत्मा कथा में लिखा है, ये व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरा मन बिल्कुल शांत कर दिया है और मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा। मैं केवल अपने भीतर गया और खोजने लगा कि मेरा मन कहाँ है। निश्चित ही बौद्धि धर्मान ने सही कहा है, तुम पहले अपने आप को खोजो। जब तुम अपने आप को खोजते हो तो सभी उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं।